जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी लोकसभा दमदार जमीनी जिताऊ प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिस तरह से दमदार तरीके के साथ और जनप्रिय भी हैं और जनप्रिय होने के साथ साथ लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक लगभग 60 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के नए दमदार जिताऊ प्रत्याशियों को घोषित कर दिया गया है और लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर जो आप लोगों को पता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को मानने वाले अखिलेश यादव जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पर चलते हुए श्रद्धेय नेता जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाबा साहब के सपने को बचाने के लिए भाजपा को हराना होगा, इस तरह से अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुत ही दमदार तरीके के साथ लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से वह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जन समर्थन कर रहे हैं, लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं और जनता से वोट मांगने के साथ ही साथ लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण भी कर रहे हैं और लगातार चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा कल जो 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उसमें आज हम बताएंगे किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को बदलने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो तूफानी सरोज जी की जो पुत्री है प्रिया सरोज जी, काफ़ी लंबे समय से वह मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। तो उन पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रिया सरोज को मछली शहर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। युवा हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में भी पहुँच रही हैं प्रिया सरोज जी। तो प्रिया सरोज को मछली शहर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है और प्रिया सरोज जी को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में 7 से 8 महिलाओं को भी टिकट दिया है। वहीं पर युवाओं की बात करें तो श्रेया वर्मा जी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं पर अब प्रिया सरोज जी मछली शहर की लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर श्रावस्ती की लोकसभा सीट है जहां से बहुजन समाज बीएसपी के जो सांसद हैं राम स्वरूप वर्मा जी, उन पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। जब 2019 का जब सपा और बसपा का गठबंधन था तब राम स्वरूप वर्मा जी गठबंधन के प्रत्याशी थे। तो एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा राम स्वरूप वर्मा पर अखिलेश यादव जी ने अपना भरोसा जताया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि राम स्वरूप वर्मा जी का टिकट बदला भी जा सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आने के साथ ही अभी समाजवादी पार्टी से ने अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है। वहीं पर जो वहाँ पर जमीनी जो नेता थे वो जो मेहनत कर रहे थे उनके द्वारा भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से मसूद आलम खान और जहीर जी के नाम प्रत्याशियों की सूची में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से विभा शुक्ला को समाजवादी पार्टी की तरफ से वह लगातार जनसंपर्क कर रही थी, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रही थी और लगातार मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। तो वहीं पर डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कुशल तिवारी उर्फ भीम शंकर सिंह तिवारी जी को अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया और उन्हें डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। हालांकि डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी तेज़ी से गर्म भी है, क्योंकि टिकट बदले भी गए हैं। तो हो सकता है डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भी प्रत्याशी को बदला जा सकता है। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर। फूलपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा। लगातार तेज तर्रार नेता पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 2022 के चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए थे। तो फूलपुर की लोकसभा सीट से अमरनाथ मौर्य को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पर हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर। जौनपुर की लोकसभा सीट को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा जी पर अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया। बाबू सिंह कुशवाहा जी को जौनपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो इन पर भरोसा जताया उसको लेकर लगातार दमदार तरीके से
अपनी जनसंपर्क कर रही। तो जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से लौटन राम निषाद का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहा था। वहीं पर बाहुबली जो धनंजय सिंह की जो पत्नी श्रीकला सिंह धनंजय जी का नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में वो बना हुआ था। तो आगामी समय में जौनपुर की जो लोकसभा सीट यहाँ से हो सकता है प्रत्याशी में बदलाव भी किया जा सकता है। वहीं पर बात करेंगे सलेमपुर की जो लोकसभा सीट है, सलेमपुर की लोकसभा सीट से राम शंकर राजभर जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया था सलेमपुर का। और आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें सलेमपुर की लोकसभा सीट से रामशंकर विद्यार्थी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो दमदार नेता हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो उसके साथ ही साथ जो संत कबीरनगर की लोकसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा पप्पू निषाद पर भरोसा जताया गया है, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की। जब सरकार थी तब लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पप्पू निषाद उर्फ लक्ष्मीकांत निषाद जी पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। संत कबीरनगर की लोकसभा सीट से लगातार तेजतर्रार नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को बुलंदियों के साथ आगे बढ़ा भी रहे हैं पप्पू निषाद और लक्ष्मीकांत निषाद जी। वहीं पर हम बात करेंगे अब उन प्रत्याशियों की बात करेंगे जिनका टिकट काटा गया, जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी को बदायूं की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर दिया गया था। तो अब अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का भी टिकट काट दिया है बदायूं की लोकसभा सीट से। तो शिवपाल सिंह यादव जी का टिकट काटा जा चुका है और शिवपाल सिंह यादव जी के टिकट काटने के पीछे अखिलेश यादव जी की दूरदृष्टि की जो सोच है वो है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। तो उनको प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से जो बदायूं की लोकसभा सीट है वहाँ से आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आदित्य यादव जी लगातार तेजतर्रार नेता हैं, युवा नेता हैं, और जहाँ पर बदायूं की लोकसभा सीट पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी दमदार तरीके के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो उन पर विश्वास जताया उसको कायम रखने के लिए जनता से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी अब उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं पर हम बात करेंगे एक और सीट पर अखिलेश यादव जी ने बदलाव किया, जहां पर सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट थी, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से जहां पर अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा था। भीम निषाद जी तेजतर्रार नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क के माध्यम से अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया। वो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन कल जो एक सूची जारी की गई है देर रात में, उस सूची में जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से भीम निषाद का टिकट काट दिया गया है। और भीम निषाद का टिकट काटने के बाद यहाँ से राम भुआल निषाद को लोकसभा का टिकट दिया गया, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बदलाव हो सकता था, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। राम भुआल निषाद जी सुल्तानपुर से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये वो सूची है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो जारी की गई होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान लोकसभा चुनाव 2024। सपा प्रत्याशी फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, श्रावस्ती से श्री राम सोमर वर्मा, डुमरियागंज से श्री भीमशंकर सिंह कुशल तिवारी, संत कबीरनगर से श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, सलेमपुर से श्री रमाशंकर राजभर, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी, मछली शहर से सुश्री प्रिया सरोज जी। तो ये 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। उसके बाद देर रात में अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 जो लोकसभा सीटें वहाँ पर प्रत्याशियों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पर बदायूं की जो लोकसभा सीटें यहाँ से आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं से सुल्तानपुर की लोकसभा सीटें यहाँ से श्री राम भुआल निषाद जी पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। और आप लोग ये बताएं किन किन सीटों पर प्रत्याशियों का जो चयन है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको समाजवादी पार्टी से जुड़ी और अखिलेश यादव जी से जुड़ी सारी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो ये जो लोकसभा सीटें हैं जहां से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, उनमें से आप किन किन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों में की जो ऐलान किया गया उनमें बदलाव की मांग करना चाहते हैं, तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी क्या कहीं इन सीटों से कोई प्रत्याशी में बदलाव करते हैं, फिर इन्हीं पर भरोसा